Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bharadwaj. Today's math question for you is find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. Find this perfect square and its square root. तो जानने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या इसमें पूछा गया है। तो देखो, find the least number which must be added to 6203 to obtain a perfect square. That means हमको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम अगर 6203 में ऐड करें तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड हो, हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हो सकता है 6203 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो नंबर क्या होगा जो इसमें ऐड किया जाए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इसके आगे पढ़ते हैं, फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स जब हम उस नंबर को ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो ऐड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो जो नंबर होगा ऐड करने के बाद वो क्या होगा। ठीक है। एंड थर्ड इज एंड इट्स स्क्वायर रूट, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है ऐड करने के बाद, तो उसका एक स्क्वायर रूट भी होगा, तो हमको वो स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या इसमें पूछा गया है, ये मैंने सब आपको बता दिया। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चंस की बात करें कभी भी और कहे कि क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीज़न मेथड। ठीक है, हमको डिवीज़न मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन में कहे कि क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें, तो हमको वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करना है वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऐड करने की बात कर रहा है, दैट मीन्स हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। मैं अभी बताऊँगा डिवीज़न मेथड, आप क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा डिवीज़न मेथड क्या होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझने वाली है। दैट मीन्स हमको क्या करना है, 6203 इसमें ऐड करना है। ठीक है। ऐड करने के बाद वो नंबर आएगा। दैट मीन्स हमको इससे जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। तो अगर हम उस परफेक्ट स्क्वायर को पता लगा लें, ठीक है, तो उसमें से इसको हम माइनस कर दें तो हमको ये पता लग जाएगा कि इसमें क्या ऐड करना है। अगर हमको ये पता है कि ये जो नंबर है इसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमको अगर पता लग जाए कि जो 6203 है इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कोई जो है वो हम पता लगा लें, तो उस परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि वो इससे बड़ा होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे बड़ा नंबर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है जो वो इससे बिल्कुल ही बड़ा, छोटा सा, थोड़ा सा ऐड करने के बाद आ रहा है, अगर हमको वो पता लग जाए तो उस नंबर में से इसको माइनस करके हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है। ठीक है। तो हम बस यही थोड़ी सी ट्रिक इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिवीज़न मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6203, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 03 को पेयर में लिख दिया एंड देन 62 को पेयर में लिख दिया। राइट साइड से पेयर बनाते हैं तो आपको पता ही है। अब 62 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट देखो, 8 8 क्या होते हैं, 64। तो 8 तो नहीं हो सकता, 7 टाइम्स करेंगे, 7 7 जा 49। ये बात क्लियर है। 7 अरेंड ये वाला 7 49। अब माइनस करेंगे, माइनस करने पर 13 आएगा एंड नेक्स्ट पेयर को हम उतार लेंगे, दैट इज 03 1303 यहाँ पर आ गया। अब देखो 7 7 जा, तो इस 7 का डबल करके यहाँ पर ये 14 आया है। या आप कह सकते हो कि 7 एंड इसको फिर से लिख दिया, 7 को 7 7 14 करके यहाँ पर लिख दिया, तो एक ही बात है। अब इस 14 से हम क्या करेंगे, 1303 है हमारे पास, इसको हम ऐसा एक नंबर डिवाइड करके देखेंगे। 130 को डिवाइड करके देखो, 14 से 130 को डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाएगा, तो ये लगभग 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। यही क्या है, एक मेथड होता है कि हमको जो यहाँ पर नंबर लिखा जाता है वो फिर यहाँ पर भी लिखा जाता है ये। ठीक है। तो 8, अब 8 की मल्टीप्लाई करनी है 148 में। जब 148 में हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1184 ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 119। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारे पास कोई और पेयर है, नहीं, कोई पेयर नहीं है। 119
तो क्या हो जाएगा फिर ये रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अब हमारे पास कोई भी पेयर नहीं बचा है तो हम 119 को रिमाइंडर कह सकते हैं। ठीक है, अब 119 रिमाइंडर है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो अब आगे ये पॉइंट लगा के सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा। दैट मीन्स 78 पॉइंट देन ये सॉल्व होगा। तो इससे बड़ा जो नंबर होगा, अब 6203 ये एक नंबर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आंसर कैसे आ रहा है, पॉइंट मारा है, 78 पॉइंट करके कुछ आंसर आ रहा है। तो ये नंबर, इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये नंबर है 78 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर है जिसका ये स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे बड़े नंबर की बात करें तो 78 पॉइंट समथिंग के बाद क्या आएगा, 79 आएगा। तो 79 का स्क्वायर ही तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 78 का स्क्वायर तो खुद से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 78 पॉइंट समथिंग तो इसी का आंसर है, 78 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 78 से बड़ा है मतलब इसका जो स्क्वायर रूट। तो 79 का अगर हम कोई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 6203 से बड़ा होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। तो सबसे पहले हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं, 79 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 79 मल्टीप्लाई 79, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6241। दैट मीन्स 6241 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब हमको बस यहाँ तक यही चाहिए था। इसके बाद हम वन बाई वन इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि इसमें क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6241 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इससे बड़ा है। तो इसमें से अगर हम इस नंबर को 6203 को माइनस कर दें तो हम कह सकते हैं कि इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 6203 को माइनस कर दिया 6241 से तो 38। दैट मीन्स अगर हम 38 को ऐड करेंगे 6203 में तो वही तो आ जाएगा 79 का स्क्वायर 6241, क्योंकि हमने इसी में से तो माइनस करके निकाला है। तो बस ये एक पहले हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर को ही फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट हो गया उसमें से इस नंबर को माइनस किया 38। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं इसका उल्टा करके कह के कि अगर हम 38 को ऐड करेंगे 6203 में तो 6241 आ जाएगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट था कि वो ऐड करने के बाद क्या नंबर होगा। तो दैट इज सेम, अगेन वही क्वेश्चन है। हमने इसमें से माइनस किया 38, इसमें से माइनस करके 38 आया, तो अगर हम 38 को ऐड कर देंगे तो 6241 आ जाएगा। ठीक है, और 6241 ये किसका स्क्वायर रूट होगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 6241 किसका स्क्वायर रूट है, 79 का है, क्योंकि 79 का स्क्वायर 6241 है, तो 6241 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 79। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो हमने वन बाई वन सारे पार्ट्स को सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया ऐड करने वाला कि क्या ऐड करें। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, फिर उसमें इतना सब कुछ नहीं किया जाता। हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको ये दूँ कि 6203 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक 119 तक सॉल्व करेंगे लास्ट तक। ठीक है, और 119 का रिमाइंडर है, दैट मीन्स ये नंबर 119 ज़्यादा है। अगर इसमें से नंबर में से 6203 में से 119 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आंसर हो जाएगा 119। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आए वो लिख दो। और उसके बाद पूछे कि वो किसका होगा, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो देखो ये नंबर 78 पॉइंट समथिंग है, 78 से थोड़ा सा ज़्यादा है। दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर अगर हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे तो वो 78 का ही तो होगा, इससे कम नंबर का ही तो होगा, 78 पॉइंट समथिंग आएगा पॉइंट्स में। अगर पूरा सॉल्व करें, अगर हम 119 को माइनस कर देंगे तो 78 का वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऐड करने वाला क्वेश्चन भी और सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन भी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, so on the basis of same question I am giving you one more question, and the question is
फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सेंड करो। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।